तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का दूसरे प्रश्न के कुछ भाग रह गए थे। कुछ भाग मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए, समझा दिए हैं। अब यहाँ पे 3 भाग और रह गए। ठीक है, कि हमें यहाँ पे हल करना है कि द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए और हमारे पास शून्यकों का योग और क्रमशः क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है बच्चों? बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा। इसी फॉर्मूले के बेस पर हमें क्या करना है, ये सारे प्रश्न क्या करने, सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। ठीक है, 1 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर है फॉर्मूले के बेस पर, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 गुणा एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 1 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जहाँ पर के हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर होगी एक वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, है ना, के क्या हो जाएगी, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। ये हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपको मात्र क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हमें ऋण 1/4 और 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हमें कितना, ये 1/4 हमारा अल्फा था, ऋण 1/4 अल्फा था, और 1/4 क्या था, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सरल करना है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस 1/4। ठीक है, माइनस 1/4 हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया, कॉमन लेते हैं पूरे का, तो माइनस 1/4 है ना, 1/4 इंटू एक्स है, और प्लस कितना हो जाएगा, ये है ना फॉर्मूले के बेस पर, प्लस कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 1/4x प्लस 1/4, तो इसको हम सरल कर देते हैं, 4x स्क्वायर कम 4x, ये हो जाएगा, है ना। इसके गुणा इसके साथ और बटे में 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पूरे का होल कितना हो जाएगा, बटे एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और जहाँ पर के, अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा के। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जहाँ पर के हमारा क्या है, एक नियतांक है। ठीक है बच्चों, एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये 1/4 कैसे आया, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर था, है ना, प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो यहाँ पे तो आपको पता है, इसको सरल किया आगे का पद है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस x और प्लस 1, क्योंकि कॉमन हो गया 4। ठीक है, कॉमन हो गया 4, तो 4 कम, इसको हमने, इस पद को हमने पहले सरल कर दिया और कॉमन ले लिया 4। तो 4 लेने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, तीसरा, मतलब है छठा पॉइंट, लेकिन मैंने यहाँ पे हर एक वीडियो में अलग अलग समझाया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है अल्फा और बीटा का योग दिया हमारे पास 4, और अल्फा गुणा बीटा का योग दिया है हमारे पास कितना, 1। ठीक है, गलती हो रही है, माफ़ करना। यह है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग होता है 4
दिया है और प्लस कितना हो जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। और जहाँ पर k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में कि k बराबर एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या किन्हें बोलते हैं? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाए और अपरमेय संख्या भी p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जहाँ पे समझ में न आया होगा तो कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की गलतियों के लिए, इस वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए माफ़ करना। धन्यवाद बच्चों।